हाँ जी, नमस्कार सभी को। एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। तो एक नई सुबह के साथ एक नया वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हो गए हैं। आज की क्लास में अपना एक और बेहतरीन प्रश्न जो है वो आपको देखने को मिलेगा। तो आज का अपना प्रश्न है कि महाराणा प्रताप को समझाने के लिए अकबर ने सबसे पहले किस संदेशवाहक को भेजा। प्रश्न बहुत आसान है, उसका उत्तर सभी को आता है। तो आप ये मत सोचना कि उत्तर आता है तो वीडियो को स्किप कर दे, नहीं, पूरी बात को सुनना, कहानी को सुनना, उसके बाद में अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर कर देना भाई। तो प्रश्न जो है वो आपका सेकंड ग्रेड 2010 के अंदर पूछा भी गया है कि सबसे पहले प्रताप को समझाने के लिए अकबर ने किसको भेजा था। एक तो महाराणा प्रताप जो थे, इनके समकालीन मुगल बादशाह अकबर थे। अकबर ने 3 नवंबर 1570 ईस्वी को अहि छतरपुर दुर्ग में नागौर दरबार लगाया था और इस नागौर दरबार के दौरान अधिकांश राजाओं ने अकबर की अधीनता को स्वीकार कर लिया था। लेकिन साथियों, उस टाइम अपने मेवाड़ के राजा थे जिनका नाम था उदय सिंह। और उदय सिंह जो थे, इनके टाइम में अकबर ने 1567-68 में चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। और अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था और अकबर ने चित्तौड़ पर अधिकार भी कर लिया था। भगवंत दास के कहने पर चित्तौड़ में कत्लेआम भी करवा दिया था। जब उदय सिंह के टाइम में अकबर इतना बुरा सलूक कर रहा है 1567-68 में, तो उदय सिंह अकबर की अधीनता को कतई स्वीकार नहीं करेगा। उस टाइम एक तो रावचंद्र सेन थे, एक अपने मेवाड़ के उदय सिंह थे जिन्होंने मुगलों की अधीनता को स्वीकार नहीं किया था। सुल्तान देवड़ा भी अधीनता को स्वीकार नहीं करते हैं। बाकी अधिकांश राजाओं ने मुगलों की अधीनता को स्वीकार कर लिया था। अब अकबर इंतजार कर रहा था कि उदय सिंह वृद्ध हो गए हैं और जब कभी भी इनकी मृत्यु होगी तो इनकी मृत्यु के बाद में जो नया राजा बनेगा उसको मैं अपने अधीन कर लूंगा। और जैसे ही 28 फरवरी 1572 को मेवाड़ के महाराणा वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप राजा बनते हैं, तो अकबर ने सोचा कि क्यों ना अकबर सोचता है कि क्यों ना महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार करवानी चाहिए। और अकबर ने प्रताप को अपने अधीन करने के लिए 4 आदमियों का एक शिष्टमंडल भेजा था, संदेश वाहक के रूप में जिनको भेजा था, जिनको अपने जमा भट्टो के नाम से याद रखते हैं। किस नाम से याद रखते हैं? जमा भट्टो के नाम से याद रखते हैं। भी अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए जिस भी संदेश वाहक को भेजा था, बंगो जमाई भट्टो बैठेड़ो। तो जमा भट्टो, जलाल खां, मान सिंह, भगवंत दास और टोडरमल, ये आपके सामने चारों ऑप्शन जो है वो दे रखे हैं। तो इससे ही आपको उत्तर का अंदाजा तो हो गया होगा कि जलाल खां को सबसे पहले 1572 में भेजा था। जलाल खां को 1572 में, नवंबर 1572 में भेजा जाता है। मान सिंह को जून 1573 में भेजा गया था। भगवंत दास को सितंबर 1573 में भेजा गया और टोडरमल को दिसंबर 1573 में, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा जो है वो प्रताप को समझाने के लिए अकबर भेजते हैं। अकबर ने सबसे पहले जलाल खां कोरची को भेजा था और जलाल खां कोरची जाकर महाराणा प्रताप को कहते हैं कि प्रताप, तुम ना अकबर की अधीनता को स्वीकार कर लो। महाराणा प्रताप नए नए राजा बने थे। प्रताप कहते हैं, यार गांव बस्यों को नहीं मंगता पहला ही आ गया भाई, मैं अभी अभी राजा बना और थे अधीनता स्वीकार करवाने खतर आ गया, तो मैं अकबर की अधीनता आज स्वीकार करूं ना कल। उसके बाद में अकबर ने मान सिंह को भेजा था और कहा जाता है कि मान सिंह जो है, इस मान सिंह से मिलने के लिए महाराणा प्रताप आए भी नहीं थे और महाराणा प्रताप ने मान सिंह से मिलने अपने पुत्र अमर सिंह को भेज दिया था। और कर्नल जेम्स टोड कहते हैं कि अमर सिंह और इस मान सिंह का जो मुलाकात हुई थी वो अपने उदय सागर झील के पास में हुई थी। हालांकि अबुल फजल गोगुंदा बताते कि गोगुंदा में मिले थे, लेकिन वास्तव में उदय सागर झील के पास ही मिलते हैं। और जब ये उदय सागर झील के पास में मिले तो अमर सिंह ने मान सिंह के लिए एक दावत तैयार कर रखी थी, भी आइए महाराज आप खाना खाइए, पापा ने आपके लिए खाना भेजा है। मान सिंह ने जैसे ही अमर सिंह को देखा तो अमर सिंह को देखते ही मान सिंह भड़क जाते हैं, यार मैं आमेर का राजकुमार, मुगलों का सबसे बड़ा मनसबदार, मैं खुद चलकर प्रताप से मिलने आया और प्रताप की ये मजाल जो मेरे से मिलने तक नहीं आया। अमर सिंह ने इस महाराणा अपने जो मान सिंह थे, इन्होंने अमर सिंह से पूछा कि तुम्हारे पापा कहाँ पे? अमर सिंह ने कहा पापा को सर दर्द हो रखा था इसलिए पापा नहीं आ सके। तो इस बात को सुनकर मान सिंह को गुस्सा आता है और मान सिंह गुस्से में खड़े हो जाते हैं कि मुझे दावत नहीं खानी है और तुम्हारे पापा को जो सर दर्द हो रखा है उसके लिए मैं हल्दी घाटी के मैदान में एंटीबायोटिक टेबलेट लेके आ रहा हूं, तुम्हारे पापा का वहीं पर इलाज करेंगे। ये कहकर वो भड़क के चलने लगता है और तभी पीछे से अमर सिंह आवाज लगाते हैं कि चाचा जी, फूंपा जी को भी साथ लाना। फूंपा कौन? अकबर। किसका फूंपा था? मान सिंह का। कि भाई आप फूंपा जी को भी साथ लाना, जो उनको अधीनता की बुखार चढ़ी है ना, उसको मेरे पापा हल्दी घाटी के मैदान में उतारेंगे।
और मानसिंह जाकर अकबर को कहता है कि महाराज मुझे आज की आज सेना दीजिए, मैं जिंदा या मुर्दा प्रताप को पकड़ के आपके सामने लेकर आऊंगा। अकबर ने कहा रुको, छाती राख, शांति राख, ये मौका भी आपको दिया जाएगा। लेकिन अकबर दिमाग लगाता है यार मैंने मानसिंह को भेजा तो प्रताप मिलने क्यों नहीं है? ऐसा क्या है कि जो प्रताप मानसिंह से मिलना नहीं चाहते थे? तब अकबर के दिमाग में आता है कि यार मैंने आमेर के राजकुमार को भेजा है, आमेर का राजकुमार था मानसिंह, तो राजकुमार से मिलने मेवाड़ का राजा कैसे ही आ सकता है? तो क्यों ना मुझे आमेर के राजा को भेजना चाहिए। तब भगवंत दास जी को भेजा, और भगवंत दास जी को जब भेजते हैं तो महाराणा प्रताप ने भगवंत दास के लिए भी दावत तैयार की थी, मिले भी थे भगवंत दास जी से। और जब खाने पे बैठे तो बातों ही बातों में भगवंत दास महाराणा प्रताप को कहते हैं कि प्रताप तुम्हें पता है हम वो राजपूत हैं जिन्होंने कभी 17 मार्च 1527 को हुए खानवा के युद्ध में तुम्हारे पूर्वज राणा सांगा का साथ दिया था, और हम मेवाड़ के झंडे के नीचे खड़े होकर मुगलों के विरोध में लड़े थे। प्रताप कहते हैं धन्यवाद, थैंक यू सो मच, आपने इतना सब कुछ किया, हम हमेशा आपके शुक्रगुजार रहेंगे कि आपने हमारा साथ दिया था उस खानवा के युद्ध में। अब आप क्या चाहते हैं? भगवंत दास ने कहा कि यार जो हम आमेर के कछुआ है कभी मुगलों के यानी आमेर मेवाड़ के झंडे के नीचे खड़े होकर मुगलों के विरोध में लड़ सकते हैं और वही आज मुगलों की अधीनता को स्वीकार कर सकते हैं, तो तुम्हें दिक्कत क्या है? प्रताप ने कहा कि ये आपने गलत बोल दिया, आप मेवाड़ के झंडे के नीचे खड़े होकर मुगलों के विरोध में लड़े थे, इसके लिए हम तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। और मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर आमेर का झंडा मुगलों के विरोध में खड़ा हो जाता है तो मैं आमेर के झंडे के नीचे खड़ा होकर मुगलों के विरोध में लड़ने के लिए तैयार हूं, लेकिन जब तक प्यासा मर जाएगा पर कभी मुगलों का पानी नहीं पिएगा। और ये तो शुक्र मानिए कि आप हमारे यहां पर आए हैं, इसलिए आप जिंदा वापस जाओगे, वरना मैं आपकी धड़ जो है, गर्दन जो है वो धड़ से अलग कर सकता था, क्योंकि आप तो वो क्रूर राजपूत हो, आप तो वो क्रूर शख्स हो जिसने अपने 1567-68 के चित्तौड़ आक्रमण के दौरान अकबर को सुझाव दिया था कि अकबर चित्तौड़ में कत्लेआम करवा दो, और आप मुझे अधीनता की बात कर, इसलिए अच्छा इसी में है कि आप जिन पांव से आए थे उनसे वापस चले जाए। अंत में टोडरमल को भी भेजा था। टोडरमल तिगड़मबाज आदमी था, और टोडरमल ने जाकर प्रताप को कहा कि प्रताप तुम्हें पता है मुगलों की अधीनता को स्वीकार करने के बड़े फायदे हैं। प्रताप ने कहा अच्छा जरा मुझे भी बताओ कौन कौन से फायदे हैं। तो प्रताप को टोडरमल कहते हैं कि अगर तुमने मुगलों की अधीनता को स्वीकार कर लिया तो तुम्हें कभी भी लड़ाई करने की, किसी के साथ युद्ध करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बोल तो प्रताप कहता है कौन लड़ेगा? तेरे लिए मुगल लड़ेंगे। अच्छा यार बड़ा तगड़ा बेनिफिट है इसमें तो। अगर ये बात है तो तुम मेरी बात सुनो, तुम जाओ और जाकर अकबर को कहो कि अकबर प्रताप की अधीनता को स्वीकार कर ले, और अगर अकबर प्रताप की अधीनता को स्वीकार करेगा तो अकबर को चमचे रखने की आवश्यकता नहीं है, ये प्रताप अकेला ही काफी है जो हजारों सेनाओं के साथ में लड़ सकता है, इसलिए वापस चले जाओ। टोडरमल भी जाता है। अकबर ने सभी को भेज के देख लिया था, जिसके कारण महाराणा प्रताप जो है इन्होंने अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं किया। तब अकबर ने अंत में मानसिंह को सेना देकर हल्दी घाटी के युद्ध में भेजा था। और इस प्रश्न का आपका जो सही उत्तर रहेगा वो कौन सा है? तो इसका सही उत्तर जल्लाल खां कोरची रहेगा। और साथ में रोज की तरह आज की क्लास में भी आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा, और आज की क्लास में हम महाराणा प्रताप से ही प्रश्न पूछ लेते हैं कि प्रताप का जो भाई था, महाराणा प्रताप के भाई जिनका नाम था शक्ति सिंह, इस शक्ति सिंह के घोड़े का नाम क्या था? शक्ति सिंह का जो घोड़ा था इसका नाम बताइएगा। ये उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और जब 30 या 31 तारीख को अपनी जो क्लास होगी जिसमें एक महीने के कमेंटों का रिव्यू जो है वो आपके सामने आएगा, जिसमें सबसे अच्छे जो कमेंट होंगे वो आपके सामने देखने को मिलेंगे। हर क्लास से एक अच्छा कमेंट जो है वो हम उठाएंगे, तो 30 जो कमेंट है उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। और साथ में आप सभी का धन्यवाद जो आप इतना प्यार जो है वो दे रहे हैं, अपना प्यार जो है वो कंटिन्यू रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।